किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहे हैं, जो कि 1300 प्लस इस बुक में दिए हुए हैं। 191 तक हम लोग कर लिए हैं। इस वीडियो में 192 से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। देखिए, हर सेंटेंस में आपको 5 सेकेंड का समय 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही एरर बनाना होता है, और इतना टाइम इनफ होता है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम समय होता है। 5 सेकेंड काफ़ी होता है। तो देखिए आप 192 में क्या एरर है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए हम लोग रूल पढ़े हैं कि ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो यहाँ प्लांट्स तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट होगा ना, प्लांट तो टाइप्स होगा, यहाँ पे एस लगेगा, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 193 है एवरीवन वन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। बहुत ही इजी एरर है। देखिए एवरीवन वन मस्ट साइन देयर। देखिए देयर एवरीवन यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से देयर लगी ना, एवरीबडी एनी, ऐसे सारे इन सबों के साथ सिंगुलर लगता है। एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, इन सब के साथ हिज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देयर के जगह पे हिज हो जाएगा। 194 है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या रहा है, सेम 193 की तरह है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, तो ये सही पेयर हो जाएगा। इज़ वन ऑफ स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑफ के बाद यहाँ एस आता है प्लूरल, तो हिसाब से वन ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 195 है इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। देखिए फेज के उसके गड़बड़ है, फेज वाला। देखिए इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। फेल डाउन मतलब इस सेंटेंस में फेल डाउन नहीं यूज करेंगे। फेल डाउन मतलब गिरना होता है, जैसे डेमोलिश, ऐसे। तो इस सेंटेंस में इसके साथ ये यूज नहीं होगा, ये अनुचित है। यहाँ हम अटेंडेंस डाउन करेंगे सिर्फ। फेल डाउन मतलब गिरना होता है, और डाउन मतलब तो ऐसे कम हो जाना, तो ये डाउन हो जाएगा, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 196 है दे हैड ऑप्शन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल ऑन। देखिए सेंटेंस में देखिए दे हैव ऑप्शन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल ऑन। देखिए यहाँ हैड के बाद V3 लगाया, हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल 2 + V1 ऑन। ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है 196 में। अगला देखते हैं 197 कैन आई हैव ए लोफ ऑफ ब्रेड एंड ए जैम जार। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। कैन आई हैव ए लोफ ऑफ ब्रेड एंड ए जैम ऑफ जार होगा ना, अगर हिंदी में निकालेंगे तो जैम ऑफ जार होना चाहिए। यहाँ से थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला 198 है माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर एगो। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। वर्ब पेश है माई नेफ्यू बिगन नहीं होता, हम बिगन BEGAN होगा, बिगैन, यानी पास्ट में हम बिगैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ बिगन की जगह पे बिगैन हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट चल रहा है 10 ईयर एगो, तो इस हिसाब से। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर। 199 है प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट मेनी ऑफ विच इज़ कॉज्ड बाई डार्कनेस।
देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, बहुत ही ईजी है। वर्ब बेस प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मेनी ऑफ विच आर होगा ना, क्योंकि मेनी ऑफ, फ्यू, सेवरल हो जाएगा, बोथ, ऑल, इन सबों के साथ प्लूरल होता है वर्ब। तो हम यहाँ पे, और जब ये सेंटेंस वैसे भी पैसिव वॉइस में है तो इस हिसाब से हम यहाँ आर लगाएंगे, क्योंकि मेनी ऑफ के हिसाब से आएगा तो आर लग जाएगा। तो आर कज बाई ड्रंकनेस हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट मिरर। 200 है, बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट, बहुत इजी है। बुक्स फेयर इनकरेज, देखिए बुक्स फेयर ये नहीं होगा, बुक फेयर्स होगा, कि यहाँ एस नहीं होगा, इसे हम सिंगुलर रखेंगे और वर्ब इसके हिसाब से सिंगुलर आएगा तो यहाँ एस लग जाएगा। पता ही होगा, अगर वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो बुक फेयर्स हो जाएगा, इनकरेज रीडिंग हैबिट, ये स्ट्रक्चर सही होगा इस सेंटेंस का। अगला देखते हैं, और 201 है, ईच ऑफ गर्ल्स आर क्लेवर, फिर वही सेम एक ऐसा आया था अभी पीछे, ईच ऑफ गर्ल्स। देखिए ईच ऑफ गर्ल्स है ना, हम सब रूल पढ़े नहीं तो उनके बुक में दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में ये दिया हुआ है। ईच ऑफ द गर्ल, ऑफ द गर्ल्स ये प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद जो आता है ना वो सिंगुलर होता है, तो ईच के हिसाब से हम देखें तो यहाँ ईच हो जाएगा। तो इस क्लेवर यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर। अगला देखते हैं, वी नीड टू सराउंड ourselves with caring people, particular loved ones who bring hope। 202 सेंटेंस काफ़ी बड़ा है और दो इधर उधर कैमरा करना पड़ रहा है, इसलिए हम 203 देखते हैं। एक क्वेश्चन स्किप किया है मैंने। 203 है, नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर। देखिए बहुत ही इजी रह रहा है। देखिए नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, आई हैव के साथ V3 आता है, न कि ING आता है कब, जब बीन लगा हो, आई हैव बीन ING आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हैव के बाद बिगिन हो जाएगा, यानी V3, ING फॉर्म नहीं होगा। अगला देखते हैं, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विल विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए यहाँ पे द बॉय हु स्टडीज हार्ड, यहाँ बॉय के बारे में ऑलरेडी बता चुका है कि बॉय इस लड़के के बारे में बात कर रहा है, और फिर यहाँ पे ही विल पास, ये ही का कोई यहाँ पे प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले बता चुका है, तो यहाँ ही नहीं होगा, क्योंकि बार बार इंट्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ द बॉय बता चुका है तो ही का प्रयोग नहीं होगा। विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स हो जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा इधर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एज ए पर्सन हु बिलीव्स दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आई फील दैट पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। देखिए कप ऑफ टी एक पेयर भी है, पर्सन के लिए आता है, कप विथ टी भी होता है, कप ऑफ टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीपोजिशन एक साथ पेयर आता है। देखते हैं सेंटेंस में, एज अ पेयर हु बिलीव दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आई फील दैट पॉलिटिक्स। देखिए हम रूल्स पढ़े हैं कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये सब कुछ सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, तो यहाँ इज नॉट होगा, न कि आर नॉट, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट में एरर। अगला देखते हैं, he ought not have done such a 50 things, no error। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए ये सेंटेंस में he ought not have done such a 50 thing,
यहाँ पे ही ought not to have done such a प्रयोग होगा इस सेंटेंस में। ought to एक प्रीपोजिशन है, ought के बाद to प्रीपोजिशन आता है, तो हिसाब से ही ought not to have done a such 50 thing हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला है, थाउजेंड द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, दे रिमेन्ड साइलेंट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में थ्रू द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, दे आर रिमेन्ड साइलेंट। देखिए जो इलिसिट लिखा है ना, ये इसका यूज इस सेंटेंस में नहीं है, इसका मतलब गैर कानूनी होता है, लेकिन हम यूज करेंगे इलिसिट, यानी कि ELICIT होना चाहिए, उसका मीन हो जाएगा और निकालना, प्राप्त करना। तो यहाँ पे हमारा स्पेलिंग ही पूरा वर्ड ही गलत है, स्पेलिंग नहीं कहेंगे, इसके जगह पे हम इलिसिट लिखेंगे, ELICIT होगा, उसके मीन हो जाएगा जैसे प्राप्त करना, निकालना। तो इस सेंटेंस के हिसाब से साउंड आ रहा है वही, तो यानी इससे पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला है, द रीज़न फॉर हिज फ्यूचर इज़ बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द रीज़न फॉर हिज फ्यूचर इज़ बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यहाँ प्रीपोजिशन बेस है, क्योंकि रीज़न के लिए बिकॉज का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के रीज़न बता रहा है तो वहाँ दैट का प्रयोग ज़्यादा सही होगा, इज़ दैट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर होगा। अगला है, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज़। बहुत ही आसान एरर है, ऐसा एरर पहले भी आ चुका है। डू यू नो whom, देखिए whom जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, यहाँ पर्सन यानी हम हु का प्रयोग करेंगे। हु का प्रयोग व्यक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं बेसिकली हम, और होम का तो प्रयोग बता ही दिया कि ऑब्जेक्ट के लिए होता है, यहाँ सब्जेक्ट का है तो हम हु का प्रयोग करेंगे। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन, ऑन द अराइवल ऑफ मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। फिर वही सेम, ऐसा एरर पहले आ चुका है, अगर आपको पेयर याद हो तो पुराने वीडियो में हमने बताया कि मेड द नहीं, मेड अ मिस्टेक होता है, 2-3 एरर ऐसा आ चुका है, मेड अ मिस्टेक हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर। अगला है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। प्रीपोजिशन बेस एरर है इसमें। देखिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट नहीं होता है, आंसर का प्रीपोजिशन टू होता है, इसके साथ प्रयोग होता है, यानी कि आंसर टू इट होना चाहिए, थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देयर आर कमिंग स्ट्रेन टू आवर डायरेक्शन। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देयर आर कमिंग स्ट्रेन टू आवर डायरेक्शन, स्ट्रेन टू नहीं होगा, स्ट्रेन सिर्फ होगा, स्ट्रेन या फॉरवर्ड ऐसे, यानी कि स्ट्रेन आवर डायरेक्शन टू का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखते हैं, द बिल्डिंग कोलैप्स एट आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। फिर प्रीपोजिशन बेस एरर। देखिए सेंटेंस में, द बिल्डिंग कोलैप्स एट आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। देखिए द बिल्डिंग कोलैप्स इन द आफ्टरनून होना चाहिए ना, एट तो हम किसी लोकेशन के लिए लगाते हैं, तो यहाँ इन आफ्टरनून होना चाहिए, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं, ऑल्दो निराध्य इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग, हिज ऑप्शन टेल्स लाइज। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका
थोड़ा सा टेढ़ा है। ऑल्दो निरात्याय इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। सिंसियर के बाद प्रीपोजिशन इन आता है, यानी कि टू के जगह पे इनका प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 215 नंबर है, हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज अबव द थ्रू एट वंस ऑकरेड टू मी दैट थीव्स हैड एंटर्ड द हाउस। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज above the through at one occurred to me that thieves had entered the house। देखिए हियरिंग के जगह पे अगर हम लिसन टू करेंगे ना, लिसनिंग, तो ज़्यादा बेहतर होगा इस सेंटेंस में। सेंटेंस के हिसाब से हम लिसनिंग टू का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ईयरली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड। देखिए सेंटेंस में कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ईयरली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड नहीं होगा यहाँ। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के हिसाब से यहाँ प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। ईयरली के यहाँ पे देखिए ईयरली यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, एन लगाइए तो सही है आर्टिकल। रिप्लाई इज़ एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि प्रेजेंट में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है, द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। आर्टिकल बेस फिर आ गया, द स्टेटमेंट हैज़ द लार्जर नहीं होता, यहाँ लार्जर देन होता तो ठीक होता, लेकिन द लगाए तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, द लार्जेस्ट सर्कुलेशन होगा, लार्जेस्ट। ये लार्जर लिखा है, यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा। अगला है, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। बहुत ही ईजी एरर है, ऐसा एरर हमने अभी इसी पीछे ही क्वेश्चन में बताया है ऐसे एरर। देखिए, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस नहीं होगा। टीम जो है ना एक समूह है, यानी कि कॉमन है, तो इस हिसाब से यहाँ इट्स प्लेस होगा, इट प्लेस होगा, देयर प्लेस नहीं होगा। अगला है, देखिए, आवर बिलॉव्ड प्राइम मिनिस्टर इज़ नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए सेंटेंस में ध्यान से, और क्या एरर है। आवर्स बिलॉव्ड प्राइम मिनिस्टर इज़ नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से वर्ब लगा है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। ऐसे पैसिव वॉइस में है, इज़ नोन लिखा है, तो ये सेंटेंस नो एरर है। अगला है, आई एम वेरी एनॉक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। देखिए सेंटेंस में वर्ब बेस है, आई एम वेरी इनॉक्सियस टू नो, हाउ आर नहीं होगा, हाउ इज़ यू होना चाहिए, यहाँ आर की जगह पे इसका प्रयोग होगा, तो इस तरह सेंटेंस सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला है, वाई आर कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। बहुत ही ईजी एरर है, सिर्फ स्ट्रक्चर गलत है इस सेंटेंस का। ये क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे बदलेंगे, वाई यू नहीं होगा, वाई आर यू होना चाहिए, क्योंकि वह पहले आता है। ये वाई लगा है, इसके बाद तुरंत वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, तो वाई आर यू हो जाएगा, यानी कि पहले पार्ट में एरर। नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। नेदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं,
2 to 3 ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर, देखिए एसेंशियल के बाद फॉर लगता है, गुड हेल्थ, ये प्रोपोजिशन भी है, एसेंशियल फॉर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला देखते हैं, देयर इज़ फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देयर इज़ फ्यू टाइम, देखिए फ्यू जो होता है ना वो काउंटेबल के साथ लगता है, यहाँ हम फ्यू की जगह पे यानी नॉट मच, ये बहुत ही इतना की इंगित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हम फ्यू लगाते हैं यहाँ, और अनकाउंटेबल के साथ लगता है, यहाँ हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमारा एरर। अगला है, ऑल ऑफ माई होप बट ड्रॉप इट एंड आई वॉज टग्ड इन डीप सॉरो। देखिए सेंटेंस में स्ट्रक्चर बेस है, ऑल माई होप्स होगा ना, क्योंकि ऑल माई होप्स ऐसे बोलने में भी ठीक लग रहा है, ऑल माई होप्स, तो यहाँ पे एस लगेगा, यानी कि पहले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन, डिसअपॉइंटेड के साथ इन लगता है, प्रीपोजिशन ध्यान रखिए इसको, डिसअपॉइंटेड के साथ इन लगता है, नॉट हैविंग से नहीं होगा, नॉट हैव सीन होगा, नॉट हैव बीन सीन होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही गलत है, नॉट हैविंग नहीं होगा, नॉट हैव बीन हो जाएगा। अगला है, नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोन हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए सेंटेंस सही लग रहा है पूरी तरह से, नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। देखिए अगला, द जॉब फॉर ड्राइविंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज़ यूजुअली carried out by the women and young girls। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, द जॉब फॉर ड्राइविंग वाटर, यही गलत है, द जॉब ऑफ ड्राइविंग वाटर होगा, यहाँ फॉर की जगह पे ऑफ का प्रयोग होगा, तो इस तरह से पहले पार्ट में हमारा एरर। अगला है, आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वॉज ए लॉट नेशर दैन सरकमटेंस वारंटेड है, वारंटेड। आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वॉज ए लॉट नेशर दैन सरकमटेंस वारंटेड। देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर है। अगला है 230 to 30, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग नहीं हुआ, यहाँ देखिए दैट का प्रयोग ही अनुचित है, कोई मतलब ही नहीं है दैट का, माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, ये सही होगा, दैट का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू औटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। बहुत ही इजी एरर है, बहुत ईजी है, क्योंकि एज वेल एज और ये हम लोग पढ़े भी हैं, एज वेल एज होता है,
बहुत होता है इसमें। इसके हिसाब से मेन वर्ब के हिसाब से ही वर्ब आता है, ना कि नज़दीक वाले के हिसाब से। तो हम द टीचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। हैज़ गॉन ऑन वेकेशन यहाँ पे, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अब देखिए अगला, सेवरल डेज पास्ट बिफोर जेफ वॉकड ऑफ ओवर इनफ कवरेज टू रिटर्न टू द हाउस। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। हमें लग रहा है कि इसमें प्रीपोजिशन बेस एरर है। सेवरल डेज पास्ट बिफोर जेफ वॉकड, ओवर नहीं होगा यहाँ पे, वॉकड ऑफ इनफ होना चाहिए। यहाँ पे ओवर की जगह पे ऑफ का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे वर्कड अप होगा, वर्कड अप इनफ होगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा।